जिसके जीवन में दीक्षा नहीं, उसका जीवन 2 कौड़ी का है, 2 कौड़ी का। एक सेठ जी थे, नदी में नहाने गए, पानी था गहरा, उसको पता नहीं, डूबने लगे। बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे, पर कोई आया ही नहीं बचाने। इतने में एक जवान आया, कूद पड़ा, सेठ जी को खींच के ले आया बाहर। सेठ ने अपनी जेब टटोली, 2 पैसे का सिक्का बचाने वाले को दिया कि ले तेरा इनाम। वो जवान तो देखता ही रह गया, इतना बड़ा सेठ, 2 पैसे का इनाम। लोग जो खड़े थे वो कहने लगे हमको पता था, इसलिए तो हम बचाने नहीं जा रहे थे, हमको पता था ये आदमी कैसा है। 2 पैसे का इनाम। इतने में एक महात्मा जी वहां से निकले, साधु। महात्मा ने कहा युवक को कि बेटे चिंता मत कर, तूने इसकी जान बचाई ना? बोले हाँ। और मेरे को 2 पैसे दिए? बोले इसकी जान की जितनी कीमत है उतने ही पैसे दिए इसने, 2 पैसे का आदमी है, इसकी कीमत 2 पैसा है। न कभी सत्संग सुनता है, न भगवान का नाम जपता है, न कहीं दान पुण्य करता है, न सत्कर्म करता है, इसका जीवन 2 कौड़ी का है। जितनी इसकी जितनी कीमत है इतने इसने तेरे को दिए, तू चिंता क्यों करे भाई? जितना इसका मूल्य है वही दे रहा है। जीवन बेचारे गंवा देते हैं। धन भागी वे हैं सत्संग में आ पाते हैं, बाकी तो दौड़ते ही रहते हैं। संशय शंका एक दौड़ है थकाने वाली, और श्रद्धा विराम है विश्रांति देने वाली। भले घर पे किसी के जीवन में कोई तकलीफ हो, पर यहाँ अभी बैठे हैं तो कितनी शांति नहीं मिल रही है? अच्छा लग रहा है ना? मैं जब पहली दफ़ा अहमदाबाद आश्रम में पहुंचा था ना, तो मुझे इतनी शांति मिली थी, मुझे लगा कि अब यहाँ से जाने जैसा नहीं है। जब गुरुदेव ने कीर्तन कराया, हरि हरि बोल करके हाथ ऊपर उठाए सबने, तब तो मेरे को और पक्का हो गया कि ये इस जगह को छोड़ के जाना नहीं है। संशय है थकाने वाला, श्रद्धा है विराम। संशय है दौड़, श्रद्धा है विराम। संशय थकाता है, श्रद्धा थकान मिटा देती है, विश्रांति दिलाती है। इसलिए महात्मा दादू दीनदयाल ने बड़ी प्यारी बात कही, मेरे संशय कोई नहीं, मेरे मन में अब कोई संशय नहीं है। मेरे संशय कोई नहीं, जीवन मरण का राम, स्वप्ने ही जनि बिसरे मुख हृदय हरि नाम। मैं स्वप्ने में भी भूलता नहीं हूं। किसी आदमी की गहराई में क्या है ना, वो स्वप्ने से पता चलता है। इसलिए कई मनोवैज्ञानिक लोग किसी रुग्ण व्यक्ति की चिकित्सा करते हैं तो पहले उसको पूछते हैं कि तुमको सपने कैसे आते हैं, सपने में कौन दिखता है। कोई लड़का दिखता है, कोई लड़की दिखती है, कोई हीरो दिखता है, कोई हीरोइन दिखती है, रुपया दिखता है, क्या दिखता है सपने में, उससे आदमी का पता चलता है। हमको भी देखना चाहिए, अपने में जांचना चाहिए कि हमको सपने किसके दिखते हैं। अगर सपने में बापूजी के दर्शन होते हैं तो समझो बहुत बढ़िया आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है। और सपने में अगर इधर उधर की बातें दिखती है तो फिर कुछ सोचना पड़ेगा। जिस दिन आदमी उपवास करेगा ना, भूखा मरेगा बिल्कुल, तो रात को दाल चावल ही दिखेंगे, मैं खा रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, पर उससे पेट भरता नहीं है। सपने पायो राजधन, सपने में कुछ भी पा लिया तो क्या हो जाएगा। संशय जिसके मन में होता है ना, वो उपक्रम बहुत करता है,
मेहनत बहुत करता है, ये करे ये करे ये करे, पर पाता कुछ भी नहीं है। और श्रद्धालु सिर्फ श्रद्धा करता है। संशय वाला कभी तांत्रिक के पास जाएगा, कभी जन्म पत्री लेकर पंडित के पास जाएगा, कभी भृगु संहिता पढ़कर राशि के नंग खरीदने जाएगा। ये संशय वाला है, उपक्रम बहुत करेगा। और श्रद्धालु न कोई तांत्रिक के पास, न कोई जन्म पत्री वाले पंडित के पास, न कभी कहीं दोरे धागे वालों के पास, कहीं नहीं। श्रद्धालु सिर्फ श्रद्धा करता है। और श्रद्धा से बड़ा सच्चा बढ़िया उपक्रम और कौन सा हो सकता है? दूसरा कोई है ही नहीं। तो श्रद्धा है कि पा लिया, और संशय है कि पाया कुछ भी नहीं। श्रद्धा पा लिया ऐसा भाव है, श्रद्धा पहुंच गए ऐसी प्रतीति है। पा लिया, बस आ गए मंजिल, अब और कहीं जाना नहीं है, ऐसी चित्त की दशा है। और संशय ऐसा मील का पत्थर है, ऐसा माइलस्टोन है कि अभी आगे अभी आगे अभी आगे, अभी इतना किलोमीटर पूरा ही नहीं होते। यहाँ से रतलाम जाना हो तो 15-17 किलोमीटर रतलाम पहुँच जाएगा आदमी। रतलाम से उज्जैन जाना हो तो 100-125 किलोमीटर आदमी पहुँच जाएगा। पर ये संशय ऐसा माइलस्टोन है, मील का पत्थर, कि इसमें पहुंचना होता ही नहीं। और आगे 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 चलते जा, थकते जा, चलते जा, थकते जा, चलते चलते गिर जाएगा, मर जाएगा, मंजिल नहीं पाएगा। श्रद्धा तो मंजिल पहुंचा देती है। तो ऐसी एक मन में प्यास, ऐसी एक प्यास के जैसा गुरु कहे वैसा प्रयास, वैसी साधना, फिर और कोई नंग नहीं। वास्तव में जो नंग होते हैं ना, वही नंगों की गुलामी करते हैं। बाकी जो भक्त होते हैं वो तो भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं। संशय वाला व्यक्ति जो होगा उसको श्रद्धा रखने वाला अंध दिखाई देता है, तभी बोले गए तो अंध श्रद्धालु हैं। पर श्रद्धा दिल में रखने वाले जो होते हैं उनको संशयालु पर दया आती है कि बेचारा नाहक परेशान हो रहा है, इसे तो श्रद्धा करे, कल्याण हो जाए। कल ही वो मुझे मिले, बोले 85% कैंसर मेरा ठीक हो गया। दूसरी एक बहन जी मिली, बोले उसको भी, उनके परिवार में किसी को कैंसर था, ठीक हो गया। संशय तो जैसे पानी गर्म 100 डिग्री तक नहीं हुआ, गुनगुना हुआ, तो वाष्प कैसे हो पाएगा? 100 डिग्री तक पानी गर्म हो तो वाष्पीभूत होता है, वाष्प बन जाती है। और संशय गुनगुना, उबलने नहीं देता, यात्रा अधूरी रहेगी। और यात्रा अधूरी रही, भटको, दुखी रहो। तो जीवन में ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिनके दिल में श्रद्धा नहीं है उसकी संगति भी नहीं करनी चाहिए। श्रद्धा घटे ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए, श्रद्धा घटे ऐसी बात सुननी नहीं चाहिए, श्रद्धा घटे ऐसा मन में विचार नहीं करना चाहिए। कभी गुरु के प्रति अश्रद्धा का विचार आए तो सिद्ध पीपल की परिक्रमा करते हुए मन में बोले, यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च, यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तु यह प्रदक्षिणम पदे पदे। तानि सर्वाणि नश्यन्तु यह प्रदक्षिणम पदे पदे। मेरे आज तक के पाप दोष, मैंने जो गुरु में दोष दर्शन किया, मेरे गुरु जो गुरु साक्षात परब्रह्म, ऐसे गुरु में मैंने दोष देखा, ऐसे गुरु में मैंने दोष दर्शन किया,
नहीं नहीं, तानि सर्वाणि नश्यन्तु यह प्रदक्षिणम पदे पदे। तो इससे दोष की निवृत्ति होती है और दोबारा फिर वो ना आने दे। गुरु गीता का पाठ करना चाहिए, श्री आशा रामायण का पाठ करना चाहिए और गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। शास्त्रों में आदेश है कि इतनी जगह जप जरूर करो। एक तो प्रदक्षिणी ही माने जब हम परिक्रमा कर रहे हो कहीं मंदिर में या आश्रम में, सिद्ध पीपल की, किसी आश्रम में वट वृक्ष लगे हैं तो उसकी, जब हम परिक्रमा कर रहे हो तब जप जरूर करें। केवल मेरा दुख दूर कर दो, मेरा दुख दूर कर दो, दुखी ना हो, अपितु खुशी मनाएंगे। वाह वाह, जहाँ बापूजी ने शक्तिपात किया है ऐसी जगह पर मेरे को परिक्रमा करने का अवसर मिल गया, लगता है मेरा दुख जाने वाला है, इसलिए मैं ऐसे द्वार पर पहुंच पाया। वाह वाह, जय हो जय हो। ऐसा करके खुशी और आनंद में परिक्रमा करें। मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो दुख और बढ़ जाता है। नहीं, मेरा भाग्योदय होने वाला है, कैसी जगह पर मेरे को भगवान ने, गुरुदेव ने पहुंचा दिया। आपको गाड़ी चलानी हो, ट्रैक्टर, जीप, कार या मोटरसाइकिल, तो आप आगे देखकर चलाओगे कि पीछे देखकर चलाओगे? बोलो। हाँ, आगे देखकर चलाएंगे ना। पीछे देखते हुए चलाएंगे तो मरेंगे और तकलीफ में पड़ जाएंगे, दूसरा भी मरेगा, अपन भी एक्सीडेंट होगा, फ्रैक्चर वैक्चर हो जाएंगे। आप एक बात बताओ मुझे, पानी पर खींची हुई लकीर कब तक टिकेगी? बताओ, टिकेगी? ऐसे ही है संसारिक सुख, टिकता नहीं है। दूसरी एक बात कृपा करके बताओ कि गत्ते की बनी हुई नाव हो, उसमें बैठकर हम नदी पार कर सकते हैं क्या? गत्ते होते हैं ना कार्टून, उसकी नाव बना के कोई पार होगा? मर जाएगा। प्लास्टिक के फूल मिलते हैं आजकल बाजारों में, तो उसको लेकर कोई सूंघे तो क्या सुगंध आएगी? क्या संभव है आए? नहीं आएगी। रेती की दीवार बनाए कोई तो टिकेगी क्या? संभव नहीं है। कांटों का पेड़ हो बबूल का और उसमें हाथ डाले कि मेरे को आम खाने को मिलेगा, सीजन है आम की, आम मिल जाए, केरी ले लूँ, अचार बनाऊँ जाके, तो केरी मिलेगी कि कांटे मिलेंगे? कांटे मिलेंगे। तो ऐसे ही है संसार का हाल। लोग चैन की नींद चाहते हैं पर तकिया नहीं रखना चाहते, अजगर को रखना चाहते हैं कि इस पे सिर रख के सोऊं। कैसे सोएगा? नींद करना चाहता है पर तकिया अजगर का बना रहा है। ऐसा हाल है, क्योंकि जीवन में सत्संग नहीं है, गुरु दीक्षा नहीं है। गुरु दीक्षा नहीं तो दिशा नहीं है, दिशा नहीं तो लोग विदिशा चले जाते हैं। विदिशा है ना, एक भोपाल के पास में है, वो विदिशा नहीं, गलत दिशा में चले जाते। जहाज जा रहा था, जहाज तेजी से, जहाज की तो स्पीड कितनी होती है, इतने में चलाने वाले कप्तान ने एयर होस्टेस को, जो परिचारिका होती है अंदर, उसको सूचना दी इंटरकॉम पे। उसने यात्रियों को सूचना दी कि सज्जनों, भाइयों और बहनों, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। सब चौंके कि बुरी खबर सुनाइए पहले। बुरी खबर क्या है? बोले बुरी खबर ये है कि हमारा दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है, हमको पता ही नहीं चल रहा हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ उतरना है। और यंत्र बिगड़ जाए कैसे पता चलेगा? ये बुरी खबर है। पर भाइयों बहनों, अच्छी खबर ये है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं बहुत स्पीड से जा रहे हैं। अब ये कोई अच्छी खबर है? उतरने का पता नहीं, कहाँ उतरना है, किस दिशा में जा रहे हैं पता नहीं, और जहाँ भी जा रहे हैं स्पीड से जा रहे हैं। अब पेट्रोल खत्म होगा तब ऊपर भी स्पीड से ही जाना, सीधा।
देखो 10 दिशाएं हैं, 10 है ना, 10 दिशाएं ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वायव्य कोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण, अग्नि कोण, 8 हो गई। एक ऊपर एक नीचे, 10 हो गई। 8 दिशाओं में तो आदमी अपने जीवन काल में खूब दौड़ता है, कभी कहीं कभी कहीं। और मरने के बाद सात्विक होगा तो ऊर्ध्व गति को जाएगा, तामसी होगा तो अधोगति को जाएगा, है ना। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता, गीता का श्लोक है, अधो गच्छन्ति तामसा। पर एक दिशा 11वीं ऐसी भी है, उसमें जीते जी जा सकता है, कल्याण कर सकता है अपना। वो भीतर है, बाहर नहीं है। 11वीं दिशा। 10 दिशाएं दृश्य की है, 11वीं दिशा दृष्टा की है, परमात्मा की है। तो उस पे गुरु ले जाते हैं। इसलिए जीवन में गुरु चाहिए, गुरु दीक्षा चाहिए, और फिर सजगता भी चाहिए। ऐसा नहीं झोंका खाए। एक आदमी आया, बोले मैं 1 घंटा माला करता हूँ, 1 घंटा, पर मेरी 10 माला तो क्या भाई साहब, 1 माला पूरी नहीं होती है। तो उसको कहा गया कि तुम जरूर सो जाते होंगे। बोले नहीं, मैं आंखें खुली रखता हूँ। तो फिर कैसे 1 माला पूरी नहीं होती? बोले नहीं होती, क्या करूँ, आप कोई उपाय बताओ। तो उसको कहा आपकी माला दिखाओ। उसने माला दिखाई तो उसकी माला में मेरू ही नहीं था। माला में मेरू होता है ना, मेरू ही नहीं था। अब 1 घंटा क्या पूरी जिंदगी घुमाए तो भी 1 माला पूरी नहीं होए। माला में मेरू चाहिए। जैसे माला में मेरू चाहिए, ऐसे जीवन में गुरु की भक्ति चाहिए, गुरु की उपासना चाहिए, जो जरूरी है। माया का काम है हर प्राणी को अपने जाल में फांसना। जगत का नियम है मिथ्या होकर भी सच्चा भासना। पर जो भाग्यशाली करते हैं गुरु की उपासना, उनके दिल से मिट जाती है दुनियावी भोगों की वासना, फिर उनमें नहीं रहती। क्यों रहेगी? जैसे कोई धर्मशाला है, आप बाहर गए हैं, रतलाम से जावरा गए, मंदसौर गए, नीमच गए, कोई काम से, आपको रात को धर्मशाला रुकना है, गए, पर धर्मशाला का मैनेजर बोलते भाई कोई कमरा खाली नहीं है, आप पधारो, दूसरी जगह जाओ। तो फिर वहाँ से चले जाना पड़ता है ना, कहीं भरी हुई है, जगह ही नहीं है। ऐसे ही अपने अंतर में जगह भरी रखें गुरु के ज्ञान से, गुरु की उपासना से, गुरु की सेवा से, तो काम क्रोध लोभ रूपी यात्री अंदर घुसने ही नहीं पाएंगे। जगह ही नहीं है भाई। जगह हो तो अंदर घुसे, जगह नहीं रखें तो घुसेंगे नहीं। भरा रखें। कभी सत्संग की पुस्तक पढ़ें। बाल संस्कार नाम की पुस्तक पढ़कर तो एक 8 साल के बच्चे ने अपने पिताजी से पान पराग छुड़ा दिया। मैंने एक जगह बोर्ड देखा, यहीं उज्जैन के पास सड़क पर बड़ा बोर्ड था। पहले दूर से नज़र पड़ी, बड़े अक्षरों में लिखा था ऊपर जाने की टिकट। मैंने सोचा ऊपर जाने की टिकट, काफ़ी दूर से पढ़ा बड़े अक्षरों में, ऊपर जाने की टिकट। मैं गौर से देखता रहा कि ये कौन सी टिकट है। जब गाड़ी उसके नज़दीक पहुंची तो मैंने देखा पान मसाले की पुड़िया थी और लिखा था ऊपर जाने की टिकट। जिसको जल्दी मरना हो ये खाए, पर जिसको जल्दी तरना हो वो सत्संग सुने, गुरु मंत्र का जप करे, गुरु गीता का पाठ करे, छोड़े नहीं नियम। कोई कोई लोग गुरु मंत्र लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। जप करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्रदक्षिणा करते समय, परिक्रमा करते समय जप करना चाहिए। एक शास्त्रों ने आदेश दिया कि इतनी जगह जप जरूर करो। परिक्रमा करते समय बात करना, ये फिर उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा। पर परिक्रमा करते समय जप करेंगे तो जिनकी परिक्रमा कर रहे हैं
उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद हम पर विशेष रूप से बरसेगा। दूसरा, जब हम घर से कहीं बाहर यात्रा करने के लिए निकल रहे हैं तो थोड़ा मन में जप करते हुए घर से बाहर निकलें। दुकान पर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस पर जा रहे हैं, बाहर जाते समय थोड़ा जप करें। बड़ा प्रभावशाली होता है गुरु मंत्र का जप। मैंने तो अनुभव किया है गुरु मंत्र का जप कितना प्रभावशाली है। तीसरा, प्रदान। जब किसी को कुछ दान दें, किसी गरीब को, किसी साधु महात्मा को, कोई अच्छी जगह पर हम कुछ दान दें तो उस समय जप करते हुए दान करें, उसका पुण्य कई गुना ज्यादा हो जाता है उस दान का। मन में जप करते हुए दें। फिर चौथा बताया प्रभात को, सुबह जब नींद में से उठ गए तो कोई इधर उधर की बात न सोच के जप करें मन में। स्नान करेंगे तब करेंगे, उठते ही तुरंत तो नहा नहीं लेते ना अपन, जप करें। प्रभात के समय। तीसरा, प्रवास के समय, जब यात्रा में हो, कार में, बस में, रेलगाड़ी में, यात्रा में हैं आप, अभी मुसाफरी कर रहे हैं, जप करें। कई लोग यात्रा में बातें करते रहते हैं। बंबई से जहाज उड़ा अमेरिका जाने के लिए, तो एक जगह 2 आदमी बैठे थे अलग अलग सीट पर, पास पास ही, पर बातें उनकी खुट नहीं रही थी, कम नहीं हो रही थी। और बातें भी कैसी, एक ने पूछा दूसरे को, आप कहाँ रहते हैं स्थायी रूप से? भारत में। अच्छा, भारत? मैं भी भारतवासी, भारत में ही रहता हूँ। भारत में कहाँ रहते हैं? मुंबई में। अरे मैं भी मुंबई में रहता हूँ। कमाल है, मुंबई में किस जगह रहते हैं? बोले मैं बोरीवली में रहता हूँ। अरे वाह भाई साहब, मैं भी बोरीवली में रहता हूँ। आप बोरीवली ईस्ट के वेस्ट? बोले मैं बोरीवली ईस्ट में। अरे मैं भी बोरीवली ईस्ट में रहता हूँ। अच्छा, तो वहाँ कौन सा बिल्डिंग, अपार्टमेंट? बोले फलाना अपार्टमेंट। अरे मेरा फ्लैट भी उसी में है। तो आपका कौन सा नंबर है बिल्डिंग में, फ्लैट नंबर? बोले 313। अरे बोले मेरा भी वही है। तो पीछे की सीट वाले ने कहा कि ये भी बम्बई के, आप भी बम्बई के, ये भी बोरीवली ईस्ट के, आप भी वहाँ के, ये भी वही बिल्डिंग, आपकी भी वही बिल्डिंग, इसका फ्लैट नंबर वही, आपका वही। आखिर आप दोनों हैं कौन? बोले हम दोनों पिता पुत्र हैं। तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बोले टाइम पास कर रहे हैं। अब आप बताओ, टाइम पास कर रहे हैं कि टाइम बर्बाद कर रहे हैं? तो उस समय अगर जप करते तो, पर दीक्षा ली नहीं तो जब क्या खाक करे। इसलिए बहुत जरूरी काम है मंत्र, भगवान का नाम, गुरु के मुख से मिल जाना, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। शिव जी ने ऐसे लोगों को फटकारा है जो ऐसी भक्ति की राह पर नहीं चल पाते हैं। भगवान भोलानाथ ने कहा है, सुनहु उमा हे पार्वती सुन, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो वहीं विषय अनुरागी। हरि को छोड़कर विषयों में अनुराग करते हैं। मुझे एक भाई साहब ने कहा, अपने साधक ने, कहाँ सूरत में कि कहीं कहा था शिविर में, बोले कुछ लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं हमको देखते, अरे ये तो हरिओम वाले आ गए, ये हरिओम वाले आ गए। मैंने कहा तुम खुशी मनाओ, मिठाई बांटो, मेरे को खिलाओ पहले। बोले कैसे? मैंने कहा तुम उनको बोलना हम तो हरिओम वाले हैं और तुम तो हाय हाय वाले हो। हम मरेंगे तो हरि के धाम में जाएंगे, तुम मरोगे तो अभी हाय हाय करते हो, तो मरने के बाद भी नरक में हाय हाय करोगे, और क्या करोगे? हम तो हरि हरि कर रहे हैं। सारी जिंदगी दाव पे लगा दो तो भी जो कमाते हैं वो साथ नहीं जाता, पर गुरुद्वार पे बैठ के जो कमाई की जाती है, सत्संग सुन के, जप करके, शांत बैठ के, वो कमाई तो मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, परलोक में भी रक्षा।
भगवत गीता के 18वें अध्याय का 71वां श्लोक है। भगवान के श्रीमुख के वचन हैं, वो तो झूठे नहीं हो सकते। चलो मैं कहूँ वो बात आप न मानो, पर श्री कृष्ण भगवान की बात है भाई। श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः, माने जो श्रद्धावान होकर के सुनता है। अनुसूयश्च माने दोष दृष्टि से रहित होकर जो सुनता है। शृणुयादपि यो नरः सो अपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम, वो शरीर छूटने पर पुण्यवान के शुभ लोकों में जाता है। सुनने की ऐसी महिमा है, और ऐसे कृपा सिंधु गुरु के मुख से सुनना। अभी उज्जैन की बात है, 3 दिन कार्यक्रम था ना उज्जैन में पूर्णिमा पर, 12, 13, 14 तारीख को। 12 तारीख की सुबह बापूजी सैर करने निकले तो कुछ गरीब लोग प्रणाम किए और दुखड़ा रोने लगे कि हमारे को कोई झोपड़ा नहीं, हम तो ऐसे खुले में रहते हैं, भट्ठे पे मजदूरी काम करते हैं, ईंटों के भट्ठे पे, बच्चे हैं छोटे छोटे, बड़े दुखी हैं। बापूजी बोले कोई चिंता मत करो, आप एक काम करो। समिति वालों को कहा पैसों की चिंता नहीं करना, आश्रम से भिजवा देंगे, इनको यहाँ 1 बीघा ज़मीन खरीद के दे दो और वहाँ ये लोग अपना मकान छोटा छोटा बना लेंगे। 7-8 कुटुंब थे, बोले बनाने के रहेंगे। फिर बापूजी ने यहाँ तक कहा कि ये केवल बातें नहीं होगी, ये काम हो के रहेगा, और सामने एकदम पक्का करा दिया। एक जगह गुरुदेव सैर करते करते सुबह बहुत दूर तक गए, उल्लासनगर मुंबई में, मुंबई शहर से थोड़ा दूर कार्यक्रम था, तो सुबह सैर करने पधारे थे, तो बहुत दूर तक चलते गए। तो एक किसान का घर था, चुनाई काम किया हुआ था, ऊपर कवेलू थे पर प्लास्टर नहीं किया था। तो गुरुदेव ने पूछा क्यों प्लास्टर नहीं किया है? बोले महाराज जी पैसे नहीं है मेरे पास, गरीब आदमी हूँ, जितनी खेती करते हैं घर में इसमें पूरा हो जाता है। तो बापू जी ने आश्रम, उल्लासनगर में आश्रम है, वहाँ के व्यवस्थापक को कहा इसको जितना सीमेंट चाहिए दिला देना और कमी नहीं पड़ने देना। कहा कि प्लास्टर करा लो, मकान मजबूत हो जाएगा। और फिर वहीं से गुरुदेव लौट पड़े। पहले मुझे हो रहा था इतना दूर बापूजी आज जा रहे हैं, क्या बात है। सबका मंगल, सबका भला हो, सबका कल्याण कैसे हो। करोड़ों रुपया खर्च करके अपने लिए बड़ा स्थान बना देना, जगत में नाम कर देना, गिनीज बुक में नाम करा देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर सबके अंदर भगवान है, इस नाते उनकी सेवा करना ये बड़ी बात है। करोड़ों रुपया खर्च करके मंदिर बना लेना बड़ी बात नहीं है मूर्ति के लिए, पर एक जिंदे इंसान के लिए जिसके अंदर भगवान है, उसका ये कष्ट दूर हो, उसका भावी उज्जवल हो। पर शर्त है कि वो व्यक्ति भी संशय की दिशा में आगे न बढ़े, श्रद्धा की दिशा में आगे बढ़े। श्रद्धा और संशय विपरीत दिशाएं हैं, इसके परिणाम भी भिन्न भिन्न आते हैं। संशय की दिशा में आगे न बढ़े। यात्रा करे दक्षिण के तरफ और बोले बद्रीनाथ नहीं आया, आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता। तो आप जो सत्संग में आए हैं, भगवान की कृपा की पहचान क्या है? रुपया मिल जाना नहीं, सत्ता मिल जाना नहीं, उनकी कृपा की पहचान है सत्संग मिल जाना और सत्संग में रुचि हो जाना। यहाँ इसी आश्रम में आज से कुछ वर्ष पहले, मुझे पक्का याद नहीं है, शिविर हुई थी 7 दिन की। 7 दिन की शिविर हुई थी। जो पुराने सत्संगी हैं उनको पता है। तब इराक से एक डॉक्टर आए थे, मुझे अच्छी तरह याद है, यहीं बैठकर सुनते थे सत्संग। इराक से आए थे, वहीं के थे लोकल। आए थे 2 दिन के लिए, पर आश्रम में रहे 13 दिन तक।
तो उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि आप आए थे 2 दिन के लिए और 13 दिन टिक गए, क्या बात है, आपको कैसा लगा इधर? तो उन्होंने कहा, मैं जिस आध्यात्मिक अनुभूति के लिए इराक से भारत आया था, मैं कई जगह भारत में घूमा, परंतु यहाँ आकर मुझे वो अनुभूति हुई जो मैं चाहता था, जिसका अनुभव, इसलिए मैं 2 दिन के बदले 13 दिन निकल गए, पता ही नहीं चला। और बापू जैसे संत अगर दुनिया के हर देश में हो, तो हर देश स्वर्ग हो जाए, सुखमय माहौल हो जाए उधर का।